हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्मी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले फिर से न्यू टॉपिक्स के साथ टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। दोस्तों टाइम एंड वर्क हर एक एग्जाम में दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों हाल फिलहाल दोस्तों एग्जाम में पूछे गए थे टाइम एंड वर्क, वही सब दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों कुछ ही दिनों 1 से 1.5 महीना के अंदर दोस्तों नोटिफिकेशन है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों एसएससी जीडी का भी फॉर्म आप अप्लाई होगा। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले, पूरा बेसिक लेवल से आज की क्लास को पूरा बेसिक से हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले कार्य तथा समय। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मात्र कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व करते जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं टोटल 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जामों में। एक दोस्तों पूछे जाते हैं समय पर आधारित क्वेश्चन। मेरा भैया समय पर आधारित क्वेश्चन, और एक दोस्तों क्षमता पर आधारित प्रश्न। अगला दोस्तों जो पूछे जाते हैं कार्य पर आधारित प्रश्न। अब दोस्तों ये तीनों टाइप से हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। तीनों टाइप से हर एक एग्जामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे दोस्तों टाइप बाय टाइप करेंगे, लेकिन दोस्तों करने वाले आज की क्लास में पूरा मिक्स सभी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये सभी आप अच्छे तरीके से नोट्स कर सकते हैं तीनों टाइप से, और तीनों टाइप से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग बनाइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग मात्र चुटकियों में सेकंड कर सकते हैं, चुटकियों में उड़ा सकते हैं ऐसे ऐसे सवाल को। तो दोस्तों हमने माना ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर दोस्तों ए 20 काम, अगर 60 काम, ए अगर 20 काम से 60 काम करना चाहते तो दोस्तों 3 दिन समय लेगा। अगर वही दोस्तों बी किसी काम को 30 दिनों में करता है तो 1 दिनों में 2 काम करता है। तो दोस्तों टोटल काम हमने माने हैं 60। टोटल काम 60 है। इन दोनों मिलकर दोनों काम, ये दोस्तों दिन हो गया, दिन डेली का। तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितने काम करता है? 5 काम। तो दोस्तों दोनों मिलकर 12 दिनों में टोटल काम कर देगा। तो दोनों ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों सेम एक दोस्तों हमने डबल क्वेश्चन ले लिए कि दोस्तों आपको रिपीट अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 24 दिनों में करता है। तो दोस्तों दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 24 दिनों में। तो दोस्तों हमने इन दोनों का टोटल काम मान लेते हैं। टोटल काम दोस्तों क्या होता है इसका? 24 के दोस्तों इन दोनों का एलसीएम, ऐसा नंबर ये दोनों इससे कट जाए। तो दोस्तों 12 से कट 24 भी कट रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक किसी काम को 12 दिनों में करता है तो 1 दिनों में दोस्तों 24 काम को 2 दिनों में करेगा। अगर बी किसी काम को 24 दिनों में करता है तो 1 दिनों में दोस्तों 1 काम करेगा। अगर टोटल काम हमने 24 है, इसका टोटल काम 24 है, अगर ये दोनों मिलकर 24 काम को कितने दिनों में करेगा? तो दोस्तों 8 दिनों में करेगा। यही दोस्तों आंसर है। दोस्तों डेली का काम, रोज का ये काम है। अगर एक किसी काम को 12 दिनों में करता है तो 1 दिनों में 2 काम करता है, बी 24 दिनों में करता है तो 1 दिन में 1 काम करता है। अगर दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 3 काम और 24 काम को, टोटल काम को 8 दिनों में पूरा खत्म कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों एक किसी काम को m दिनों में करता है। ए किसी काम को m दिनों में करता है, बी किसी काम को n दिनों में करता है। अगर दोनों मिल जाए दोस्तों ये काम कितने दिनों में करेगा? तो दोस्तों हमें दोनों को मिलाते तो दोनों में दोस्तों काम 1 मान लेते हैं।
अगर एक किसी काम को m दिनों में करता है, b किसी काम को m दिनों में करता है, तो टोटल ऐसा काम मान लीजिए जो इन दोनों कट जाए। तो दोस्तों हमने मानते m इंटू m, ये दोस्तों टोटल काम हमने माना है। अगर m काम करता है तो एक दिनों में m काम करेगा। अगर दोस्तों b n काम करता है तो एक दिनों में m काम करेगा। कैसे दोस्तों, अगर एक खत्म तो m दिनों, n खत्म तो m यहाँ, ठीक है। अगर दोस्तों टोटल काम हमने माना है mn और ये दोनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करेगा तो दोस्तों m प्लस n, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 का mn अपॉन m प्लस n, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कहा, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों एक किसी काम को, दोस्तों इसमें 3 आप काम दिया गया है। एक किसी काम को 20 दिनों में करता है और b किसी काम को 12 दिनों में, c किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो अगर दोस्तों तीनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करे, अगर तीनों मिल जाए तब, तो दोस्तों अगर हमने एक किसी काम को 20, b किसी काम को 12, c किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोस्तों इसका भी टोटल काम हम लोग मान लेते हैं। तो टोटल काम इसका क्या होगा, तो दोस्तों टोटल काम इसका हम मान लेते हैं 60 के इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 60 आ गया। अगर एक किसी काम को 20 दिनों में करता है तो एक दिनों में दोस्तों 5 काम करेगा, सॉरी 3 काम, 20 या 60। अगर एक किसी काम को 20 काम करता है, 60 काम करने में 3 दिन लगेगा, मतलब एक दिन में 3 काम करता है। तो बी किसी काम को 12 दिनों में काम करता है तो 60 काम एक दिन दोस्तों करेगा 5 काम। और वही दोस्तों 15 दिनों में काम करता है तो दोस्तों एक दिनों में 4 काम करेगा। तो दोस्तों इसमें कहा टोटल काम को तीनों मिल जाए तब कितने समय में हो जाएगा, तो टोटल को सभी को ऐड कर दिया, उससे भाग दे दीजिए, 5 और 9 3 12। तो 12 से दोस्तों काटते हैं, 5 दिनों में तीनों मिल जाएगा तो 60 काम को कर देगा 5 दिनों में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। 5 क्वेश्चन कहता है यदि x किसी काम को 4 दिनों में करता है और y किसी काम को 8 दिनों में करता है, इसमें भी दोस्तों कह रहा है कि दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों अगर टोटल का हमने मान के इसको 8 मानेंगे, अगर एक किसी काम को 4 दिनों में करता है तो एक दिन 8 काम करने में एक दिन में 2 काम लेगा दोस्तों, y किसी काम को 8 से करता है तो एक दिन लेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों कहता है दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल 8 काम है और एक दिन में 3, दोनों मिलकर 3 काम कर, 3 से हम लोग भाग देंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कॉस्ट, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों मिनट में दिया गया है, तो ऑप्शन अगर मिनट में है तो इसमें दोस्तों मिनट में इसको भी 60 से गुना कर देंगे। तो 60 से गुना करते हैं दोस्तों, इससे काटेंगे 20 और 20 8 160 मिनट, 160 मिनट में दोस्तों टोटल काम कर देगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दोस्त इस सवाल को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों अगर a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करता है और b प्लस सी किसी काम को 15 दिनों में करता है और c प्लस a किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ABC एक साथ टोटल काम को कितने समय में करेगा। a प्लस बी 12 दिनों में करता है, b प्लस सी 15 दिनों में, c प्लस a 20 दिनों में। अगर a प्लस बी प्लस सी किसी टोटल काम को कितने समय में करेगा, तो दोस्तों इसका हम लोग टोटल काम मान लेते हैं। तो टोटल काम इसको मिलेगा 60। अगर a प्लस बी 12 काम करता है तो एक दिन में दोस्तों 5 काम करेगा, ये दोस्तों 15 करता है तो एक दिनों में 4 काम करेगा, तो ये दोस्तों 20 करता है दोनों मिलकर तो एक दिनों में काम करेगा 3 काम। लेकिन दोस्तों ये अलग अलग का काम नहीं है क्योंकि डबल आदमी है,
दोस्तों ए 2 बार काम करता, सी 2 बार काम करता, ए 2 बार काम करता। तो दोस्तों अलग अलग का क्षमता हम लोग अलग अलग का काम निकालते हैं। तो दोस्तों अलग अलग निकाला दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान है 2 से काटिए 6। तो ए प्लस बी प्लस सी का काम आया 6। तो टोटल काम 60 है। तो दोस्तों तीनों मिलकर 6 करता है। तो एक दिनों में दोस्तों तो इसको 6 से दोस्तों 10 काम करेगा। 10 दिनों में तीनों मिलकर ये काम कर देगा। अगर तीनों मिल जाए ए प्लस बी प्लस 6 दिनों में, तो 6 से भागना दोस्तों 10 दिनों में टोटल काम कर देगा। दोस्तों यहाँ 2 से हमने कॉमन है क्योंकि यहाँ दोस्तों डबल आदमी काम कर रहा, दो आदमी मिक्स काम कर रहा, अकेला इसलिए हमने अकेला निकाला था। अकेला दोस्तों 2 मिलकर 12 काम करता, तो अकेला के लिए 6 काम हो गया। सभी का दोस्तों 6 काम दोस्तों हमने 10 दिनों में निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इसको आप लोग बनाइए। हो सके दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये स्पेशल एसएससी जीडी एवं ग्रुप डी दोस्तों आपको हर एक एग्जामों में दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते आएंगे। और दोस्तों रेगुलर दोस्तों आपको इसी चैनल पर दोस्तों आपको मैथ्स एंड रीजनिंग मिलेगा। दोस्तों हम लोग आज पर है टाइम एंड वर्क। दोस्तों आप इस चैनल को आरवी जोन एजुकेशन इस चैनल का नाम है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए एवं लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए प्लस का बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर दोस्तों बी प्लस सी किसी काम को 12 दिनों में करता है, सी प्लस ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो दोस्तों अलग अलग का मान बताए, मतलब ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा, बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, सी किसी काम को कितने दिनों में, अलग अलग का काम निकालेगा। तो दोस्तों अगर ए प्लस बी 20 दिनों में करता है, बी प्लस सी 12 दिनों में, सी प्लस ए 15 दिनों में काम करता था। दोस्तों इसको भी हम लोग टोटल काम मानते हैं। तो टोटल काम आ जाएगा 60। तो दोस्तों ए प्लस 20 काम करते एक दिनों में 3 काम करेगा, ये दोस्तों 4 और ये दोस्तों 15 चौक 60 12 25 60। मतलब दोस्तों अगर टोटल काम 60 है, ए प्लस 20 दिनों में करता था, तो एक दिन का काम आ गया 20 से 60। वही दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है, भाग दीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें भी डबल देखिए 2 आदमी काम कर रहा है। तो एक आदमी का मान निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 5 4 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का मान 6। अब दोस्तों ए का अलग बताए, बी का अलग काम बताए, सी का अलग काम बताइए। तो दोनों सभी का अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर दोस्तों ए प्लस बी किसी काम को 3 दिनों में करता है, ए प्लस बी किसी काम को 3 दिनों में करता, टोटल काम 6, तो सी काम करेगा 3। तो सी किसी काम को 3 दिनों में करता है, ठीक है ना। अब दोस्तों बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो ए अकेला किसी काम को एक काम का टोटल काम तो 6 ही है ना। तो बी प्लस सी 5 काम तो कर ही लिया है, तो एक काम तो एक ही करेगा, तो ए का काम 1 दिन का होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों बी का निकालना है। तो सी प्लस ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, तो बी अकेला किसी काम को 2 दिनों में करेगा। तो बी अकेला 2 दिन में काम करेगा। अब दोस्तों का काम है क्या, टोटल काम 60 है, ए का वैल्यू रखते हैं 1। तो एक किसी काम को 60 दिनों में करेगा। अगर टोटल काम 60 है, बी किसी काम को करता है 2 दिनों में, तो यह आ जाएगा 30 दिनों में करता है। बी किसी काम को टोटल काम को 30 दिनों में करता है, ए किसी काम को 60। अगर सी निकाला तो 60 को टोटल काम को सी काम करता 3 दिनों में, दोस्तों यह हो जाएगा 20 दिनों में काम करेगा सी। यही दोस्तों था सभी का अलग अलग वैल्यू निकालना।
तो दोस्तों सबका आंसर आ जाएगा, ए किसी काम को 60, बी किसी काम को 30 दिनों में और सी किसी काम को 20 दिनों में। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप इस सवाल का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं और दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और दोस्तों इम्पोर्टेंट जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों एसएससी जीडी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।